जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, जानते हैं प्यारे साथियों, आज नवरात्र स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, आज हम एक प्रमुख टॉपिक आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट 2024 के बारे में बात करेंगे। अभी इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, इसमें भारत की रैंक क्या रही और विश्व में कौन सी क्या रैंक रही, और हम कुछ और अन्य प्रमुख सूचकांक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीपीडी एग्जाम और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए चर्चा करते हैं क्या रही प्यारे साथियों इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट रिपोर्ट 2024। इसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। कौन सी रिपोर्ट प्यारे साथियों? तो हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरमेंटल रैंकिंग। कौन सी रिपोर्ट प्यारे साथियों? बिजनेस एनवायरमेंट यूनिट रिपोर्ट 2024 यूनिट रिपोर्ट 2024 जारी की। प्यारे साथियों, ये रिपोर्ट में बताया गया कि किस देश में व्यापार के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, कौन सी सरकारें वहाँ के व्यापार के लिए प्रमोट करती हैं कि यहाँ पर व्यापार किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी ये रैंक जारी की गई। इसमें प्यारे साथियों कुछ प्रमुख आपको याद रखने हैं, जैसे कि इसमें पहला स्थान कौन सा रहा। पहला स्थान तो आप अभी हाल ही के एग्जाम जो होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब 2-4-6 महीने में एग्जाम जो होंगे। बाकी भारत की क्या रैंक रही आने वाले जब तक अगली रिपोर्ट नहीं आती तब तक के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और लगातार प्रश्न पूछा जाएगा। अगले साल तक भी मान के चलिए हाफ साल तो ज़रूर पूछा जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और प्रमुख हम जानते हैं इंडेक्स में रैंक क्या रही भारत की, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस रिपोर्ट में टोटल 82 देश शामिल होते हैं। कितने देश प्यारे साथियों? 82 देश। अब इस 82 देश में पहले स्थान पर जो देश रहा, यानी जहां व्यापार के लिए सबसे अच्छी सुविधा रही, वो रहा प्यारे साथियों सिंगापुर। पहला स्थान किसका रहा? सिंगापुर। अगर वहीं बात करें दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो दूसरे स्थान पर रहा डेनमार्क। और तीसरा जो स्थान रहा प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट है, यूएसए, यानी अमेरिका भी तीसरे स्थान पर रहा। तो अब अगला प्रश्न बनता है जो सबके मन में यही चल रहा होगा, अगला क्या होगा इम्पोर्टेंट। तो अगला जो भारत के बारे में, भारत की रैंक क्या होगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। भारत किस नंबर पे रहा? 51 नंबर पे रहा। कौन सा देश? भारत। इम्पॉर्टेंट है, यानी इंडिया की रैंक 51 रही प्यारे साथियों, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी। आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं और कौन से प्रश्न प्यारे साथियों बनते हैं। और प्रमुख कुछ इंडेक्स, जैसे इसमें भारत की रैंक 91वीं रही, ऐसी और कुछ रैंक जो अभी तक के लिए पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम उसके बारे में हम याद कर लें। 93 रैंक इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद करके चलेंगे। 6-7-8 रैंक जो अभी हाल ही में आई हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक इसमें आई भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही, तो ये रही भ्रष्टाचार इंडेक्स। प्यारे साथियों, भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी रही? 93 रही। कितनी रही प्यारे साथियों? तो 93 रही, इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं 111वीं रैंक, इंपॉर्टेंट है। 111वीं रैंक भारत की किस में रही, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बनता है। तो 111वीं रैंक भूखमरी सूचकांक में भारत की रही। भूखमरी सूचकांक कह लें या इंडेक्स कह लें, इंडेक्स प्यारे साथियों भूखमरी सूचकांक में कितनी रही? 111वीं रैंक रही। वही अगली जो रैंक हमें याद करनी है 126वीं रैंक। 126वीं रैंक भारत की किस में रही? तो प्यारे साथियों इसमें दो याद रखेंगे, एक तो शांति सूचकांक और दूसरा जो है प्यारे साथियों खुशहाली। शांति के साथ साथ खुशहाली की, शांति प्लस खुशहाली सूचकांक, इसमें जो भारत की रैंक रही प्यारे साथियों क्या रही, तो याद रखेंगे 126वीं रही। कितनी रही? 126वीं। आगे हम बात करते हैं फोर्थ रैंक, एक हमें याद करना है फोर्थ रैंक किस में रही। इसमें भी दो नाम आएंगे प्यारे साथियों, एक तो शेयर मार्केट के संबंध में, शेयर मार्केट से रिलेटेड सूचकांक जो जारी किया गया उसमें कौन सी रैंक रही? चौथी। और दूसरा जो रहा फायर इंडेक्स प्यारे साथियों, इसमें भारत की दोनों में क्या रही प्यारे साथियों? चौथी रैंक रही। वहीं अगला हम बात करेंगे 108वीं रैंक के बारे में बात करें तो जेंडर इंडेक्स
जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, इसके बारे में प्यारे साथियों इसकी रैंक कितनी रही, 108 की रैंक रही प्यारे साथियों, एक इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला जो हमें याद कर रखना है प्यारे साथियों 134 नंबर की, इसमें कौन सी, मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत की कितनी प्यारे साथियों रैंक रही, तो हम याद रखेंगे 134 ही रही प्यारे साथियों। कितने नंबर की रही, तो 134 नंबर की रही। वहीं अगले हम बात करते हैं 161 नंबर की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रैंक, फिर प्रेस फ्रीडम, प्रेस की स्वतंत्रता, इसमें भारत की रैंक कितनी रही, 161 नंबर की रही प्यारे साथियों। जबकि इसमें और अच्छी रैंक होनी चाहिए, उम्मीद की जा सकती है कि इसमें भारत की रैंक और अच्छी हो प्रेस फ्रीडम में, लेकिन क्या किया जा सकता है, बाकी आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत है नहीं। 127वीं रैंक के हम बात करें प्यारे साथियों, जेंडर गैप, किसमें प्यारे साथियों, तो जेंडर गैप में रही। अगली एक और रैंक आपको मात्र याद रखनी है, 7वीं रैंक, इसमें प्यारे साथियों इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये प्रमुख कुछ इंडेक्स रहे जिसमें आपको जो रैंक रही वो आपको अच्छे से तैयार करनी है प्यारे साथियों। इसके अलावा अभी तक तो आपको कोई रैंक हो या इंडेक्स या सूचकांक कुछ नहीं याद करना है, इतनी 8 है, एक है 9, आप 9 याद कर लेते हैं तो आपके यूपी एग्जाम और जो आपकी आगामी एसएससी जीडी परीक्षा है और भी जितनी परीक्षाएं अभी हाल ही में होनी है उनमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आई होप जो ये आपको जानकारी दी गई बहुत अच्छे से समझ में आई है, जानकारी समझ में आई है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करें। आप खुद चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा प्यारे साथियों, और अपने मित्र भाई बहन में जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप ये जानकारी बहुत अच्छी समझ में आ चुकी है। अब मिलेंगे हम अगले दिन प्यारे साथियों, जो न्यूज़ में चर्चा रहेगा, मान लीजिए जैसे अभी कल इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट कल ही आई और उसमें जो रैंक रही भारत की हमने उसके बारे में डिस्कस किया, फिर उसी से रिलेटेड कितने प्रश्न और बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। तो अभी पेपर में देखेंगे क्या न्यूज़ चर्चा में रही, जो न्यूज़ चर्चा में रही प्यारे साथियों उसी से रिलेटेड क्या आपके प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम डेली डिस्कस करते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके किसी भी पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप पेपर दे चुके हैं, 2-4 पेपर दे चुके होंगे तो जानते होंगे ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं। तो आई होप ये जानकारी अच्छी लगी। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद प्यारे साथियों। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं अब।